नमस्कार दोस्तों। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच में यानी कि एलएसी के पास जो हिंसक झड़प हुई थी उसे 4 साल हो रहे हैं ऐसे में दोनों ही देशों के बीच में तनाव अभी भी जारी है। तो इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एलएसी के पास यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके पास भारत और चीन के बॉर्डर के पास चीन जो अपनी सैन्य गतिविधि वो तेज कर दिया है। तो चाइना का मंशा क्या है? क्या चाइना भारत के ऊपर हमला करना चाहता है? आखिर क्यों चाइना इस पर अटैक मतलब कि सैन्य गतिविधि को तेज कर दिया है? चाइना डबल काम करने के लिए वहां पर गांव भी बसाना शुरू कर दिया है। जो पूर्व रिटायरमेंट चाइना के सैनिक हैं उनको बसाना शुरू कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि चाइना की मंशा क्या है। तो इनके बीच जो विवाद है, तीनों सेक्टर्स पे जो विवाद है, मतलब कि चाहे ईस्टर्न सेक्टर हो, वेस्टर्न सेक्टर हो, तीनों एरिया पर जो विवाद है इसके बीच में पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विवाद है तीनों ही सेक्टर्स पर। तो इन सारे चीजों पर चाइना के द्वारा जो सैन्य गतिविधि है वो तेज कर दिया गया है। एलएसी यहाँ पर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहीं पर जो चाइना है उसके द्वारा जो सैन्य गतिविधि है, चाहे टैंक हो, चाहे यहाँ पर जितने भी हवाई अड्डा है वहां पर चाहे फाइटर प्लेन हो, और फिर वहां पर जो सैनिक छावनी है वो भी बसाना चाइना शुरू कर दिया है। यही भारत का जो सियाचिन ग्लेशियर है इसके पास चाइना के द्वारा एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है। चाइना इसका दो इशू है, मेनली दो इशू है। पहला, जो साउथ चाइना सी में विवाद चल रहा है। तो साउथ चाइना सी में विवाद किसके साथ है? साउथ चाइना सी में विवाद है चीन का फिलीपींस के साथ। फिलीपींस के साथ चीन का विवाद है। तो फिलीपींस के बीच और इंडिया के बीच एक डिफेंस डील साइन हुई है। इस डील के तहत भारत यानी कि इंडिया फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल का जो पहला खेप है ये दे दिया है, और भी जो सैन्य उपकरण है वो इंडिया देने के लिए तैयार है। तो इन सारे मुद्दे को लेकर चाइना इस समय तिलमिलाया हुआ है। चाइना के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि भारत को किसी भी डील को साइन करने से पहले यह सोचना चाहिए कि जिस मैं डिफेंस यानी जिस हथियार का मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं उसका इस्तेमाल किसी तीसरे देश के खिलाफ न हो, यानी कि चाइना के खिलाफ न हो। इनडायरेक्ट रूप से चाइना का यह कहना है, क्योंकि फिलीपींस और चीन के बीच में साउथ चाइना सी पर क्लेम को लेकर विवाद है। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों के बीच युद्ध हुआ तो फिलीपींस जरूर से ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करेगा, ये लेकर। और दूसरा विवाद है तवांग को लेकर। तवांग को लेकर विवाद है। तवांग है भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है उसका हिस्सा है, यहाँ पर देखिए। और अरुणाचल प्रदेश के पास ही बगल में जो एरिया है यहाँ पर देखिए तवांग एरिया है। इसी इलाके में चाइना के द्वारा करीब 628 गांव बसाया जा चुका है। वहां पर घर बन रहे हैं। इस घर में रह कौन रहा है? जो पूर्व रिटायरमेंट चाइना के सेना है उनको बसाया जा रहा है, ताकि इसका इस्तेमाल डबल के लिए किया जा सके। एक तो जो पूर्व सैनिक है उनको होम दे दिया, घर दे दिया रहने के लिए। दूसरी बार जब कभी युद्ध हुआ तो ये सैन्य छावनी के रूप में भी काम कर सकते हैं, इसलिए चाइना गतिविधि तेज कर दी है। तो तवांग चाइना के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तवांग, इसकी कहानी थोड़ा फ्लैशबैक होकर समझते हैं। क्योंकि 1959 से पहले जो तिब्बत है, तिब्बत पर कब्जा किसका था? तब तिब्बत पर जो तिब्बत की वहां की सरकार थी उसे चलाते थे दलाई लामा के द्वारा। दलाई लामा एक धर्म गुरु थे, बौद्धिक यानी कि बौद्ध धर्म गुरु थे। उन्हीं के द्वारा तिब्बत का शासन प्रशासन देखा जाता था। तो उन्हीं पर कहीं चाइना को डर था कि ये जो तिब्बत है ये भारत के कब्जे में न चल जाए। तो तिब्बत पर चाइना के द्वारा 1959 में आक्रमण कर दिया गया। तो जो दलाई लामा है इन्हें बंदी न बना लिया जाए, इसलिए वो भागकर भारत के जो तवांग एरिया है यहाँ चले आए, तवांग में चले आए। तवांग भारत के कब्जे में है। इसी के परिणाम स्वरूप 1962 में 1962 में चाइना के द्वारा भारत पर अटैक कर दिया जाता है। भारत पर अटैक कर दिया जाता है, क्योंकि तवांग में जो तवांग ऐसे स्ट्रेटेजी लोकेशन पर है। अभी तो ये भारत के 62 में कब्जा हो गया था चाइना का, लेकिन चाइना बाद में छोड़ दिया था। अभी ये काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है। इसके अगल बगल चाइना भी अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है। भारत भी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। भारत भी अपनी सेनाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ा लिया है, चाइना को सीधी टक्कर देने के लिए भारत भी यहाँ पर बढ़ा लिया है। तो ये तवांग को लेकर विवाद है। तो तवांग और उसके बाद जो वहां पर साउथ चाइना सी में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल गई है। फिलहाल तो दो गतिविधि है। चाइना वैसे भी धौस जमाता रहता है इंडिया पर, मतलब चाइना सोचता है कि उसके अगल बगल जितने भी कंट्री है उससे डर कर रहे। तो चाइना को डर यह है कि कहीं से अगर दलाई लामा जो तवांग में रहते हैं इनके द्वारा अगर चिंगारी आग उठाई गई, मतलब कि आवाज उठाई गई तिब्बत को स्वतंत्र करने के लिए, तो यहीं से एक आंदोलन खड़ा होगा। यह आंदोलन चाइनीज की जो सेना है उसे कुचल देगा और तिब्बत को फ्री करा लेगा, तिब्बत को स्वतंत्र करा लेगा। तो इन्हीं सब सारे मुद्दे को लेकर विवाद है भारत और इंडिया के बीच में। इस समय बॉर्डर एरिया पर
चाहे छावनी बसाना हो, चाहे गांव बसाना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, चाहे फाइटर प्लेन हो उसकी संख्या बढ़ाना हो, टैंक की संख्या बढ़ाना हो, ये सब सारी गतिविधि करता रहता है कौन? चाइना। तो सबसे पहले विवाद शुरू हुआ था चाइना का भारत के साथ 2017 में। 2017 में यहाँ पर जो पैंगोंग सो लेक है, यहाँ पर देखिए ये है पैंगोंग से लेक, इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ दोनों देशों के बीच में। जब दोनों देशों के बीच यहाँ खड़ा हुआ, फिर उसके बाद आया गलवान वैली, जो गलवान घाटी है, यहाँ पर 2020 में झड़प हुआ। 2020 में झड़प हुआ तो वहां पर पीएलए आ गई, पीपल लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की सेना है वो वहां पर पहुंची। दोनों देशों के बीच की जो सेना है लगभग 250 से ज्यादा सेना आमने सामने हुई, झड़प हुई। वहां पर लात मुक्का घूसा डंडा राड सबसे लड़ाई हुई, दोनों देशों के सैनिक मारे गए। तब से लेकर जो यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है, ये विवाद बना हुआ है, ये विवाद दोनों देशों के बीच में बना हुआ है। तो इसी बीच खबर आई है, सैटेलाइट इमेज लगा है कि चाइना के द्वारा जो सैन्य गतिविधि है तेज कर दिया है। तो आइए एक नजर डालते हैं जो पैंगोंग सो लेक है इस पर नजर डालते हैं। ये है देखिए पैंगोंग सो लेक, ये फैला हुआ है, इसमें 8 फिंगर लगे हुए यहाँ से फैला हुआ है। अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 4225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये लेक, यानी कि जो झील है इतनी ऊंचाई पर स्थित है। अगर हम लंबाई की बात किया जाए तो कितना है इसकी लंबाई है, लगभग 134 किलोमीटर, 134 किलोमीटर लंबा ये एरिया में फैला हुआ है पैंगोंग सो लेक। इसका जो 50% हिस्सा है, इसके 50% हिस्से पर चाइना का कब्जा है, इसके 40% हिस्से पर कब्जा है किसका? इंडिया का। जो पैंगोंग सो लेक है, मतलब कि 40% हिस्सा पर ये कब्जा भारत का है, 50% हिस्से पर कब्जा किसका है? चीन का है। फिर भी बचता है 10% हिस्सा। तो जो 10% हिस्सा है, दोनों देशों के बीच में विवाद है, दोनों देशों के बीच में विवाद है कि ये जो 10% हिस्सा है, क्लेम करते हैं दोनों देश कि ये मेरा है और मेरा है। भारत के द्वारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसे बताया जाता है कि जो फिंगर 8 है, यानी कि पैंगोंग सो लेक के किनारे जो उंगली की तरफ पहाड़ी निकला हुआ है, उसे फिंगर का दर्जा दिया गया है। तो चाइना के द्वारा, भारत के द्वारा कहा जा रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये फिंगर 8 के पास से है। लेकिन चाइना की जो हरकत है, चाइना की हरकत ये है कि अपनी सेना को धीरे धीरे आगे करता है, धीरे धीरे आगे करता है। तो धीरे धीरे आगे करके चाइना जो फिंगर 5 है ये यहाँ तक पहुंच गया है। यहाँ तक पहुंचने के बाद चाइना का कहना है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये फिंगर 4 के पास है, फिंगर 4 के पास है। तो जहां तक कब्जे की बात है तो फिंगर 4 तक इंडिया का कब्जा है, फिंगर 8 तक यहाँ तक चाइना का कब्जा है। इस बीच में बफर जोन बनाया गया था, इस बीच में बफर जोन बनाया गया था कि दोनों ही देशों की सेनाएं इस एरिया को छोड़कर पेट्रोलिंग करेंगे। लेकिन चाइना के द्वारा इस एरिया पर जो पीएलए है यहाँ पर पहुंच गई है, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, ये जो फिंगर 5, 6, 7, 8 है यहाँ पर पहुंच गई है, वहां पर धौस जमाना शुरू किया था। और फिर 2020 में जो दोनों देशों के बीच में जो हिंसक झड़प हुआ था, उसके बाद जो पैंगोंग सो लेक पर 2017 में बवाल हुआ था, उस पर जो डोकलांग विवाद हुआ था, डोकलांग विवाद को लेकर जो ढेर सारी 19 में डोकलांग विवाद हुआ था, 17 में पैंगोंग सो लेक विवाद हुआ था। तो कुछ सैनिक चाइना के कब्जे में चले गए थे। तो भारत इसी पर कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट थे, जो पैंगोंग सो लेक है वहां पर कुछ, चाहे रेजांगला हो, चाहे और भी कुछ एरिया पहाड़ी ऊंची हाट स्प्रिंग हो, कुछ ऊंचाई वाले एरिया है, उस पर कब्जा हो गया था इंडिया का। जो चाइना का भी पेट्रोलिंग करता था वहां पर कब्जा कर लिया था। जो सेना को वापस किया गया चाइना के द्वारा, तो इस पेट्रोलिंग पॉइंट को भारत के द्वारा छोड़ा गया। तब से लेकर दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है। तो अभी चाइना को डर है कि तवांग में से अगर कोई आंदोलन खड़ा होता है दलाई लामा को लेकर, तो तिब्बत पर कब्जा करने के लिए एक आंदोलन चलेगा। फिर बार बार भारत भी प्रमोट कर रहा है चाइना का जो दुश्मन देश है, क्योंकि भारत का भी जो दुश्मन देश, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना खुद ही हो, ये पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है, बार बार सपोर्ट करता है भारत पर अटैक करने के लिए। तो भारत भी अब चाइना के ही स्ट्रेटजी पर चलना शुरू कर दिया है। तो दोनों देशों के बीच में जो पैंगोंग सो लेकर विवाद है, फिंगर 4 और फिंगर 8 को लेकर विवाद है। तो अभी जो पीएलआई का कंट्रोल है यहाँ पर, जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पर होल्ड करके रखा है। अब यहीं पर सैन्य गतिविधियां, गांव बसाना सब कुछ शुरू कर दिया है और इसी को लेकर विवाद है। इसी को लेकर चाइना जो अपनी सैन्य गतिविधि है तेज कर दिया है, ताकि चाइना की पुरानी आदत है धौंस जमाना, वो जो सोच रहा है कि अगर हम धौंस जमाएंगे तो जो भारत है वो पीछे हट जाएगा। लेकिन भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। भारत भी जो बॉर्डर एरिया है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे अच्छे रोड बनाना शुरू कर दिया है, मतलब बना भी चुका है बहुत सारा। भारत भी अपनी सेना को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया, बॉर्डर पर टैंक तैनात करना शुरू कर दिया। यानी कि भारत तो सीने से सीना सटाकर चाइना से बॉर्डर एरिया पर खड़ा हुआ है, इसलिए चाइना को कोई चांस नहीं मिल रहा है। तो चाइना इसलिए धौंस जमाने के लिए, चाहे फाइटर प्लेन हो, चाहे एयर, चाहे
टैंक हो, चाहे सेना हो, इसकी गतिविधि बढ़ाना शुरू कर दिया हो, चाहे गाँव बसाना शुरू कर दिया है चाइना, ये सारी गतिविधि करना शुरू कर दिया है। ये थी खबर के बारे में। थैंक यू।